अभी जो हमारे दो सवाल है जिसको हमें एड्रेस करना है, पहला तो जो हमने पिछले स्लाइड में N1 और N2 की चर्चा की थी उसके बारे में समझना है कि ये दोनों चीज़ें होती क्या हैं, एंड साथ ही साथ कि किस सिचुएशन में हमारा जो रे है वो अंदर की तरफ बेंड करेगा और किस सिचुएशन में वो बाहर की तरफ बेंड करेगा। तो इन दोनों सवालों के आंसर भी हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप स्टार्ट करते हैं N1 और N2 के बारे में। तो N1 N2 बेसिकली होता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब कि अपवर्तनांक। अब इसका मतलब क्या हो सकता है? हम लोग बात कर रहे थे N1 N2 की, मतलब अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में समझना था। तो अपवर्तनांक हमारे दो तरह के होते हैं। पहला होता है एब्सोल्यूट, मतलब निरपेक्ष, निरपेक्ष अपवर्तनांक, या रिलेटिव, आप कह सकते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक। पहले समझते हैं कि अपवर्तनांक होता क्या है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है बच्चों? राइट, वैक्यूम में हमारी लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। और ये कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो वैक्यूम में हमने लाइट की स्पीड पढ़ी है कि सबसे ज़्यादा होती है। मतलब अगर किसी अदर मीडियम में अगर लाइट को ट्रैवल कराया जाए तो उसकी स्पीड में कुछ कमी आती है या कुछ घटाव होता है। तो वो जो लाइट का स्पीड डिक्रीज करता है, जैसे मान लेते हैं हमारी लाइट की स्पीड वैक्यूम में अगर कितनी है, जिसे हम c से रिप्रेजेंट करते हैं, और लाइट की स्पीड इन एनी मीडियम को अगर हम v से रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माना जाता है c/v के इक्वल, जिसे हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। c/v मतलब लाइट की जो स्पीड है एयर में, वैक्यूम में, उसको डिवाइड जब आप करेंगे लाइट की स्पीड जो कि आपके उस पार्टिकुलर मीडियम में है, तो इससे जो वैल्यू आएगी वो चीज़ पता चलती है कि आपका उस पार्टिकुलर मीडियम का क्या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, या ये कह सकते हैं कि उस मीडियम का क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। तो वैक्यूम के रिस्पेक्ट में जब आप किसी भी लाइट का अपवर्तनांक निकालेंगे तो उसे हम कंसीडर करेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जिसका इक्वेशन होता है c/v, मतलब लाइट का स्पीड इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय लाइट का स्पीड इन दैट पार्टिकुलर मीडियम। तो इस तरह से आप निकालते हैं किसी भी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वैक्यूम्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, तो क्या हो जाएगा? c/c, दैट इज 1। तो अगर आप वैक्यूम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे तो वो 1 के इक्वल आएगा, क्योंकि वहाँ पर लाइट की स्पीड या लाइट का जो मल्टीपल है वैक्यूम में एज कम्पेयर टू मीडियम वो 1 या सेम ही रह रहा है, इसलिए आपका वहाँ पे वैक्यूम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स c/c इज इक्वल टू 1 के इक्वल आता है। बट अगर मान लीजिए आप एयर में जाते हैं तो एयर में लाइट की स्पीड वैक्यूम से थोड़ी सी कम होती है, उस कंडीशन में आपकी डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको देखने को मिलेगा। तो हम लोग कुछ अलग अलग वैल्यूज निकालेंगे अभी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कुछ अलग अलग मीडियम के जो हमारे कॉमन लाइफ में ज़्यादातर यूज आते हैं।